रूस यूक्रेन भीषण जंग के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को क्यों किया फोन? पीएम मोदी से मांगी कैसी मदद? अब क्या करने वाला है भारत? रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध पिछले कई महीनों से लगातार जारी है। जंग की इस विभीषिका में अब तक बहुत कुछ नेस्ते नाबूद हो चुका है। दोनों ओर के हजारों सैनिक जान गंवा चुके हैं। अरबों रुपए इस युद्ध में अब तक खर्च हो चुके हैं, जबकि इस युद्ध का प्रभाव वैश्विक तनाव के रूप में दिखाई दिया है। इन सब के बावजूद दोनों ही देश युद्ध पर आमादा हैं। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत और चर्चा के बाद जेलेंस्की ने अपने देश यूक्रेन को संबोधित किया। अपने संबोधन में जेलेंस्की ने भारत से ढेरों उम्मीदें जताई हैं। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक 10 सूत्रीय शांति फॉर्मूले का समर्थन करने की अपील की। आपको बता दें कि जेलेंस्की ने पिछले दिनों अमेरिका का भी दौरा किया था। अपनी उस यात्रा में भी उन्होंने इस 10 सूत्रीय शांति फॉर्मूले का जिक्र किया था। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध में जेलेंस्की का भारतीय प्रधानमंत्री को किया गया ये चौथा फोन कॉल था। आपको बता दें कि लगभग 1 साल से जारी इस जंग की शुरुआत रूस की ओर से की गई थी। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला किया था। तब से अब तक 10 महीने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ये भीषण संग्राम किसी निर्णायक मोड़ पर जाता नहीं दिख रहा। रूस अपनी जगह अटल है, तो यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिम के देश अपना समर्थन दे रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने टीवी के माध्यम से देश की जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, आज मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। अगले साल भारत G20 का नेतृत्व करेगा। मैंने इस नेतृत्व के लिए उन्हें बधाई और भारत के फलदायक नेतृत्व की कामना की। मैंने उनसे कहा कि ये नेतृत्व किसी एक के लिए नतीजे लाने वाला नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए सफल हो जो आदर्शों में यकीन रखते हैं और शांति का सम्मान करते हैं। भारत आक्रामकता को खत्म करने में और ज्यादा सक्रिय हो सकता है। पिछले दिनों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ जारी जंग पर बड़ा बयान दिया था। पुतिन ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि उन्होंने कई बार कहा है कि जितनी तेजी से दुश्मनी बढ़ेगी, उतनी ही तेजी से नुकसान भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा था कि रूस यूक्रेन के साथ युद्ध को खत्म करना चाहता है, लेकिन साथ ही पुतिन ने यह भी कहा कि इस युद्ध को कूटनीतिक समाधान के साथ खत्म करना चाहिए। पुतिन की माने तो सैन्य संघर्ष या एक तरफा नतीजे पर खत्म होता है या फिर कूटनीतिक बातचीत के बाद अंजाम पर पहुंचता है। कभी न कभी युद्ध में शामिल देश बैठते हैं और समझौता करते हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि अब दोनों ही देश इस युद्ध से निजात पाना चाहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।